हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने भी आईटीआई किया हुआ है और आप भी एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। डियर गाइस, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, जिससे कि पूरी डिटेल आपको पता चल सके। तो एनएफएल जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है और अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। डिस्ट्रिक्ट इसका हेड ऑफिस कहाँ है आप देख सकते हैं। डेट 20 अक्टूबर को ये अपडेट आ चुका था और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यानी वर्कर्स की वैकेंसी के लिए है, जो कि प्रोडक्शन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो कैंडिडेट हैं, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग डिसिप्लिन में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मिनी रत्न कंपनी है एनएफएल, और यहाँ पर कौन कौन से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैकेंसी पोजीशन टेबल 1 में पानीपत यूनिट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, जो कि प्रोडक्शन में है। पे स्केल की बात करेंगे तो 23,000 से लेकर 56,500 तक इनका पे स्केल रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 40 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं और अलग अलग कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूवीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट की। तो यहाँ पर इनका पे स्केल आप देख सकते हैं 23,000 से 56,500 का है। और यहाँ पर अदर जो कैंडिडेट हैं ये एलिजिबल हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं ना। तो जूनियरिंग इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 यानी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट हैं इनकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। पे स्केल आपको सेम देखने को मिलेगा और अलग अलग कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर 21,500 से 52,000 इनका पे स्केल रहने वाला है और अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर क्राइटेरिया है इनका कम्युनिटी बेस पर निकाली गई हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी पे स्केल यही रहने वाला है और आप वैकेंसी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भटिंडा यूनिट की, यानी भटिंडा यूनिट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए सेम वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर डिफरेंट है ना। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जबकि लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है और ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर उनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 3 वैकेंसी हैं। अलग अलग कम्युनिटी के आधार पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और अलग अलग कैटेगरी के आधार पर वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे विजयपुर यूनिट की। तो विजयपुर यूनिट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ 6 है और आप पे स्केल देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे वैकेंसी निकाली गई हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 और 3 के लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं, जबकि अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ 14 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए। तो अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट्स यहाँ पर अपनी वैकेंसी नोट कर सकते हैं। जबकि मार्केटिंग डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो मार्केटिंग डिवीज़न के लिए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए 15 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनका पे स्केल 24,000 से 67,000 है।
यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के आधार पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं वो आपने देखा। कट ऑफ की बात करेंगे तो 30 सितंबर 2021 तक आपका जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके आधार पे आपके कट ऑफ की गणना की जाएगी। एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा यहाँ पर बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से किए हैं और मिनिमम 50% मार्क्स हैं आपके, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके 50% होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका 45% होना चाहिए। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है रेगुलर 3 इयर्स का तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए भी इसी प्रकार नियम लागू होते हैं। इनका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और आपका 45% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट जो अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए आवेदन करना है, मैट्रिक प्लस रेगुलर आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 50% अंक होना चाहिए अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपका 45% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार फिटर वाले कैंडिडेट्स का फिटर ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए और उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए भी डीजल मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए और आप एनएससी जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी इसी प्रकार जो नियम हैं वो लागू होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। जबकि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे तो आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और रेगुलर बीएससी जो कि एग्रीकल्चर में हो आपने किया होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो 50% मार्क्स आपको हों और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। इस प्रकार सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दे दी गई है। कैसे आप आवेदन करेंगे, कितना यहाँ पर आपको फीस लगने वाला है 200 रुपये। ठीक है, आपके एग्ज़ाम सेंटर की हम बात कर लेंगे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा, जाके आपके लिए जो है फॉर्म भरें तो आपको यहाँ पर सुविधा हो। यहाँ पर पे एंड पक्ष की बात करेंगे तो आपकी सैलरी आपके मिनिमम बेसिक पे के आधार पे दी जाएगी। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट देना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट को एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस जो पीडीएफ है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा जो कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा और आपका सीबीटी एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली एंड एनसीआर, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, बेंगलुरु, कोची, अमरावती, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, ग्वालियर, रायपुर एंड लखनऊ में आयोजित कराया जाएगा। तो इन शहरों को आपको ध्यान से देखना है ताकि आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है सारी डिटेल आपको दे दी गई है। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट की डिटेल भी यहाँ पर उपलब्ध है। सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपके किसी भी प्रकार का इसमें डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2021 है। इससे पहले आपको आवेदन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।